मीनू जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट। जी हाँ। जी। पैगाम सोनिया गांधी जी के मैदान में उतरने से पैगाम अवश्य पहुंचेगा और बहुत खूबसूरत पैगाम पहुंचेगा। और कल जब यात्रा में वो जुड़ेंगी तो डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत ज्यादा उत्साह और उमंग का वातावरण कर्नाटक में हमें देखने के लिए मिलेगा। और शायद सोनिया जी ऐसा नहीं है कि लंबे समय के लिए यात्रा से जुड़ रही हैं, शायद वो कुछ दूर चलेंगी और शायद चली जाएं, लेकिन उतना ही उनके लिए काफी है क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो लंबी इसमें चल सके। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पैगाम रहेगा क्योंकि ऑलरेडी ये भारत यात्रा जो है पहले से ही बहुत अच्छा पैगाम पूरे देश को दे रही है। साउथ इंडिया से शुरू हुई है और साउथ इंडिया से शुरू हुई है। साउथ इंडिया चंदन के वृक्षों के लिए विख्यात है, चंदन चंदन के जंगलों के लिए। तो मलयागिरी, चंदन के जहाँ पेड़ होते हैं जिन पर्वत पे, वहां से मलया रेल चल रही है। मलया रेल बोले तो चंदन की खुशबू से भरी हुई हवाएं चल रही हैं, तो डेफिनेटली पूरे देश को सुवासित करेंगी। ये तो जी। मेरा ही मानना नहीं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो बुद्धिजीवी हैं, उनका सभी का इसके बारे में यही विश्लेषण है। और रही असर की बात, तो सोनिया जी के आने से और जो ऑलरेडी कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो उतरी हुई हैं, उसके बहुत सारे जो असर हैं, जो रिपल इफेक्ट है या जो उसके प्रभाव पड़ रहा है देश की राजनीति के ऊपर, वो हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन मैं एक बार और दोहरा देना चाहती हूँ आपके दर्शकों की जानकारी के लिए कि जी। इस यात्रा के प्रभाव स्वरूप गडकरी साहब अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पे, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे। संघ के सर कार्यवाह होसबोले साहब, दत्तात्रेय होसबोले साहब, अपनी सरकार के बारे में दो शब्द कहते हैं। वो किसी भी तरीके से कहें, लेकिन उन्होंने जो सरकार की जो आर्थिक उसके ऊपर नाकामी रही उसके बारे में आलोचना के दो शब्द कहे। इसका और एक और असर, बहुत बड़ा असर है जो आज आप मोहन भागवत जी ने जो दशहरा रैली में कहा है। आज पहली बार किसी महिला को उसमें बुलाया गया है रैली में अध्यक्षता करने के लिए, दशहरा रैली में। और उस भाषण के दौरान उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए और उनको बाहर निकाला जाना चाहिए घर से। ये वही मोहन भागवत हैं जो ये कहा करते थे। कई बार इनके आप ट्विटर, आप गूगल पे देखिए, इनके आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कि ये कह रहे हैं कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए और घर का चूल्हा चौका करना चाहिए और बच्चों को पालना चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म है उनका। तो आज उनके सुर बदल गए हैं, वो इस बात के लिए मजबूर हो गए। संघ में जहां आज तक इनके 100 साल के इतिहास में महिलाओं का प्रवेश नहीं है, वहां पे वो महिला अध्यक्षता कर रही हैं और ये बात हो रही है कि इनको मुख्य धारा में संघ की लाया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि सर कार्यवाह तो जैसे पुरुष ही हैं, लेकिन उनके साथ सह सर कार्यवाह की पद पे शायद महिलाओं को बैठाने की तैयारी है। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं 360 डिग्री चेंज होगा। तो ये सब चीजें उनको क्योंकि दिख रहा है सामने कि पॉलिटिक्स की एक दूसरी बयार सामने से बह रही है जो बहुत ज्यादा सुवासित है, चंदन के जंगलों से आ रही है। एक और जो नया हुआ है, अमित शाह। आज अमित शाह कश्मीर में थे और वहां उनका चल रहा है अपना प्रचार, चुनाव प्रचार से सब रैलियां चल रही हैं उनकी। तो उसमें आज उस वक्त चांस की बात होगी कि या चांस क्रिएट कर लिया गया होगा, अजान का वक्त हो गया, मस्जिद से अजान की आवाज आई तो उन्होंने रुक गए अमित शाह और उतनी देर रुके रहे जितनी देर अजान चल रही थी। तो अमित शाह का रुकना तो एक, जिसको कहते हैं ना कि वास्तव में बहुत बड़ा चेंज है। आप इसको भागवत साहब की मस्जिद की विजिट से जोड़ के देखिए। लेकिन जी। इसके साथ ही साथ आज दो घटनाएं और भी हुई हैं जो बहुत दुखदाई घटनाएं हैं। और ये जो वो लोग मैसेज दे रहे हैं अपने संदेशों के जरिए और भाषणों के जरिए और मस्जिद की यात्रा के जरिए, उसमें मंदसौर में 3 मुस्लिम परिवारों के घर गिरा दिए गए हैं बुलडोजर चला के। किस लिए? कि आप वो लड़के जो हैं उनके घरों के, वो गरबा के नवरात्रि के जो त्योहार उत्सव चल रहा था उसमें उन्होंने बाधा डालने की कोशिश की। उसके अलावा गुजरात के अंदर घटनाएं हुई हैं, कुछ 9 के कह रहे 9 की संख्या बताई गई है। 9 मुस्लिम युवकों को खंबे से बांधकर पीटा गया और पुलिस वहां मौजूद थी और खड़े देखती रही। उनको भी इसी गरबा के नृत्य में कुछ पत्थर फेंकने के लिए उनके ऊपर किया गया।
एक और मुस्लिम विकलांग व्यक्ति, उसको भी इसी तरह घसीट घसीट कर उन्होंने पीटा। तो अब ये जो तो कंफ्यूजिंग मैसेज है कि अपना, जिसको कहते हैं कि या तो वो स्वभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो बार बार बात मीडिया में भी होती है कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनके अंदर अब नफरत इतनी, आपने इतना जहर उनकी नसों में घोल दिया है कि आप चाहे आप मस्जिद जाइए या अजान की आवाज पे रुकिए, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और ये किस तरह की परिस्थितियां इस देश के अंदर पैदा करेगा। और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें अब ये सांप्रदायिकता का जहर दोबारा घोला जाएगा, क्या किया जाएगा, एक बहुत चिंता का विषय है ये। और ये सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए, खाली हौसबोले विरोध कर देने से कुछ नहीं होता। ये तो जो होता है ना कि अपना ही हौसबोले साहब भी विरोध इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को ये कहने के लिए कि देखिए हम कर रहे हैं विरोध, आप चिंता मत करिए, तो ताकि पब्लिक शांत रहे बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल मीनू जी, बहुत सारी बातें